हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले कि आज क्या डिस्कस होगा, क्या बातें होंगी आप लोगों के साथ में, इससे पहले मैं पीछे के लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़े और बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन डिफरेंट कंपाउंड्स का रिडक्शन करके हम अमाइंस कैसे बनाते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी। खैर, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर आज दो मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। उन रिएक्शंस का नाम होगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और होफमैन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को एग्जाम के बिहाफ से अगर देखें तो मैं ये कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। और इसके बाद में मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि हमने क्यों हमारे चैनल का नाम चेंज किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लेक्चर को लास्ट तक अटेंड करें और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के अंदर, वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। देखो, जहां मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि 12th केमिस्ट्री में कुछ नेमिंग रिएक्शंस आपको करनी होती हैं। ये नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो सीधी सीधी केमिकल रिएक्शंस पूछ लेता है। अगर आप नीट, जेई या किसी भी कंपटीशन का कोई एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो उनके बिहाफ से देखें तो यहां रिएक्शंस के प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है या रिएक्शन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा या रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज दो ही केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शंस एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है अमाइंस के अंदर। खैर, इस रिएक्शन की शुरुआत कहां से होती है? रिएक्शन में पहले थैलेमाइड लिया जाता है। नोट करते रहें, कॉपी और पेन अपने पास में रखें। यहां थैलेमाइड लिया जाता है। थैलेमाइड बोले तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां N और यहां पे H, मतलब कि ये थैलेमाइड है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो अगर चाहो तो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा वो थैलेमाइड है, ठीक है, थैलेमाइड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करना है। इसे बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। मतलब अगर आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाते हो तो KOH के साथ करवाने पर ये हमें OH माइनस देगा और K प्लस देगा। ध्यान रखना, K प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा चलते हो, हाइड्रोजन तैयार है। हाइड्रोजन ना वो छोटा बच्चा है जिसे ये कहा जाए कि मामा के घर जाना है तो बच्चा कहेगा हाँ चल पड़ेंगे। उसके बाद अगर हाइड्रोजन को ये कहा जाए कि तेरे को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कहीं जाना है तो चल पड़ेगा। वो छोटा बच्चा कि जहां भी तैयार करो वो तैयार रहता है हमेशा कि मैं जाऊंगा। जहां जाना है मतलब वो रूठ जाएगा लेकिन जाएगा जरूर, मतलब कि उसे नहीं लेके जाओगे तो रूठ जाएगा। इसीलिए ये OH कहेगा चलते हो, हाइड्रोजन बोलेगा चल लेंगे कहोगे तो, लेकिन कहेगा कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन मत लाना, हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मतलब छोटा बच्चा ये कहा जाए कि पैसे मत लाना, बस वैसे ही आ जाना, मतलब हमें तो चलना है, पैसे वैसे से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा नाइट्रोजन के पास में। अब भैया नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक कोवालेंट बॉन्ड बना रखा था। इस कोवालेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कहता है तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी रख ले, मैं चला यहां से OH के साथ में गोलगप्पे खाने हैं। मतलब कि H और OH दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। बाकी जो बचा कुछ ऐसा मंजर होगा कि यहां C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां N और ये माइनस चार्ज के साथ में। इसके साथ बाहर कौन हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ। जरा देखो यहां बार बार फिर से दिखाऊं मैं आपको कि KOH लिखा मैंने,
ये KOH में OH माइनस यूज कर लिया, K प्लस बचा है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, K इसके पास आकर ये बना लेगा K प्लस और N माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, अगले स्टेप में इस कंपाउंड को आपने रिएक्ट करवाना है किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ में। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कहता है कि आप इस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट को, ये जो बना है, आप इसे C2H5Br के साथ ट्रीट करवा लीजिए, C2H5I के साथ ट्रीट करवा लीजिए, जो आपको ठीक लगे। मैं इसे यहां लिखता हूं कि आप इसे ट्रीट करवा रहे हो C2H5Br के साथ में। अब भैया फिर से सुनो, C2H5Br ये एक एल्काइल हैलाइड है। आप यहां RX लिख के चल सकते हो, बहुत सारी बुक के अंदर आपने कहीं देखा होगा कि RX लिखा होता है, बात एक ही है, एल्काइल हैलाइड है। Br माइनस और C2H5 प्लस, ये Br माइनस कहां जाएगा, K प्लस के साथ में, क्या बनाएगा KBr, और ये जो C2H5 है किसके पास आ जाएगा, N के पास में। तो फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि C डबल बॉन्ड O, फिर यहां C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन है यहां, और नाइट्रोजन के साथ अब आ गया C2H5। ठीक है, इसी के साथ अब बचा कौन, बचा KBr, जो यहां से बाहर हो जाता है। पहले वाली रिएक्शन मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर यहां से H2O बाहर होता है, सेकेंड वाले स्टेप के अंदर से यहां से KBr बाहर हो जाता है। हमें यहां अमाइंस चाहिए, हमें यहां पे क्या चाहिए, अमाइंस चाहिए। तो अमाइन को बनाने के लिए अब क्या करना है, अब फाइनली हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। हम यहां थोड़ी चालाकी करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमें H प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा। क्या क्या देगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब यहां करते क्या है हम, देखो यहां से हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, यहां से OH भी मिल जाएगा, जितने हाइड्रोजन चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और जितने ऑक्सीजन चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और OH चाहिए वो भी मिल जाएंगे। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन किससे, कार्बन से। अगर कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। समझना ध्यान से, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस चार्ज आया, सेम है जैसा ये वाला भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और प्लस चार्ज लाएगा। मैं यहां ये कहूं कि देखो इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज और इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज। यहां देखो जरा ध्यान से कि ये जो है C डबल बॉन्ड O बचा, C डबल बॉन्ड O बचा। ठीक है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, वोटर क्या दे रहा है, OH माइनस। दे दो ना इसे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज था, मैंने इसे OH दे दिया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज था, मैंने इसे भी OH दे दिया। नाइट्रोजन के पास अब 2 नेगेटिव चार्ज है, जब इन्हें 2 OH दे दिए हमने तो इसे 2 हाइड्रोजन दे दो, तो बचा कौन, बचा C2H5NH2, और यही क्या है, इथेन अमीन। क्या है ये, इथेन अमीन। ठीक है, और ये जो बना वो थैलिक एसिड है। क्या बना है ये, थैलिक एसिड। ठीक है, नोट करेंगे। फिर से मैं एक बार इसे रिपीट करवाना चाहूं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस प्रकार से। पहले आप थैलेमाइड लेंगे, थैलेमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ करवाएंगे, मतलब इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, OH। OH हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा, H2O बनाएगा। बचा कौन, K आता है नाइट्रोजन के पास, इसलिए हमने NK लिखा। K के ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। ये जो प्रोडक्ट बना इसे ट्रीट करवाया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है इसकी C2H5Br के साथ में। यहां Br माइनस होता है, ये K प्लस के साथ निकल लेगा, KBr। नाइट्रोजन बचा अकेला, नाइट्रोजन के पास कौन आ जाता है, C2H5, तो हमने लिखा NC2H5। अगले वाले स्टेप में क्या करवाना, हाइड्रोलिसिस। देखो 3 चीजें करवा रहे हैं, पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस, उसके बाद मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और यहां एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन मतलब एल्काइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है,
फिर क्या होगा, कार्बन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो OH माइनस इनके साथ अटैच होगा। यहां की बात करें NC2H5 बचेगा, वहां पे हाइड्रोजन तो C2H5NH2। ये है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखें कि यहां सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बनाए जाते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बनाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एनिलीन, एनिलीन फिर भी नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप समझ गए होंगे, इसे एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे इसी रिएक्शन के बारे में एक नोट लिखेंगे अच्छा सा 2000 का, जो आजकल दिखने को कम ही मिलता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद चलते हैं हमारी अगली रिएक्शन पे, पहले इसे नोट करेंगे जल्दी। हाँ, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा जल्दी से, उम्मीद करता हूं। इतना ही टाइम हम पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बारे में एक नोट लिखते हैं। आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे कि ओनली 1 डिग्री अमाइंस आर फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एक्सेप्ट एनिलीन। एनिलीन यहां से नहीं बनता है बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट गोज फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए। ये नोट है कि आप यहां से एनिलीन क्यों नहीं बना सकते हैं, इसका रीजन है ये। कभी पूछेगा कि भाई गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से आप एनिलीन की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि एराइल हैलाइड जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। मतलब जरूरत कहां पड़ी एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की? एराइल हैलाइड हमें यहां चाहिएगा, मतलब आप यहां ब्रोमोबेंजीन यूज करेंगे तब जाके आपको एनिलीन मिलेगा, जबकि ब्रोमोबेंजीन यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं ये। ठीक है, अब मिटा दूं इसे। अब मिटाने के बाद हम अगली रिएक्शन के बारे में जिक्र करेंगे, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होगी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और याद करने में भी मजा आता है। तो हम शुरू करते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। तो सेकंड जो रिएक्शन या सेकंड जो प्रिपरेशन होगी वो होगी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हमें अमाइंस बनाने, हमें क्या बनाना है? अमाइंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एसिड अमाइड लेना है, RC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें KOH के साथ में, फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन मतलब Br2 के साथ। मिलेगा क्या यहां से आपको मिलेगा RnH2। ठीक है, क्या मिलेगा? RnH2 along with the formation of potassium carbonate K2CO3 और KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत पानी भी देखने को मिल सकता है आपको, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे। यहां कुछ चीजें खास है, कुछ चीजें क्या कि एक चीज बहुत ज्यादा खास है कि यहां से अगर आप देखोगे तो देखो कार्बन की संख्या मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं। R मतलब यहां अगर मैं CH3 लेता, CH3C डबल बॉन्ड NH2, तो मुझे मिलता प्रोडक्ट में CH3NH2। यहां ये चीज ध्यान रखना, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, कार्बन के एटम्स कम हो रहे हैं। कार्बन के एटम्स क्या हो रहे हैं? यहां पे कम हो रहे हैं। क्लियर? अब ये रिएक्शन हुई कैसे? देखो, हमें हमारा मेन मकसद होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म, और जब तक हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ लेते हमें मजा नहीं आता, और जब तक मजा नहीं आता रिएक्शन याद नहीं होती। ऐसा ही होता है ना। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। तो हेडिंग डाल के लिखें मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में सबसे पहले आ जाइए आप स्टेप नंबर 1 के ऊपर।
स्टेप नंबर फर्स्ट हमें करवाना है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं लिखूं R C डबल बॉन्ड O N, ये NH2 को मैं ऐसे लिख दूं H और H, और हम यहां डाल देते हैं KOH। हम यहां क्या करते हैं, KOH डाल देते हैं, जैसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर मजाक सा किया था हमने। ये KOH हमें क्या करता है, ये हमें OH माइनस देता है, ध्यान से सुनो। फिर OH क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा चलते हो, हाइड्रोजन तो फिर क्या करेगा कि चल लेंगे भाई साहब, हम कब मना करते, हम तो गैरों को मना नहीं करते, आप तो फिर भी अपने हैं। तो हाइड्रोजन यहां से निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन देके आया है, इलेक्ट्रॉन देके आया है, तो R C डबल बॉन्ड O फिर N, इसके पास एक तो H है, दूसरा माइनस चार्ज है, और निकला कौन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। कौन निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। समझ गए यहां तक तो? लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यहां आप जरूर रखेंगे। हमने यहां अगले वाले स्टेप में इसकी रिएक्शन करवानी है Br2 के साथ में। अब कभी ना कभी मैंने आप लोगों को जरूर बताया है कि जब भी ये Br और Br टूटते हैं तो एक Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब हिट्रोलिटिक फिजन होता है। एक Br इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Br माइनस बनाता है और दूसरा Br प्लस बनाता है। समझ गए? ब्रोमोनियम आयन बनाता है Br प्लस और Br माइनस, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमोनियम आयन और ब्रोमाइड आयन दोनों में समझिएगा आप। अब अगर मैं इसे तोड़ूं तो एक टूटेगा Br प्लस में, दूसरा टूटेगा Br माइनस में। Br प्लस जाएगा किसके पास, N माइनस के पास में। तो क्या लिखना है, R C डबल बॉन्ड O N, इसके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन आ गया यहां पे, Br, और इसका एक लोन पेयर मैं दिखा देता हूं ताकि हमें बाद में जब भी जरूरत पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमने किया इसके साथ में। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड को दोहराएंगे, स्टेप नंबर सेकंड करेंगे। तो बच्चे एक बार आप इसे नोट कर लें, पहला स्टेप समझ लें। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसे, लेकिन एक बार आप पहले अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो शुरू करते हैं स्टेप नंबर सेकंड से। देखो पहले हमने क्या किया कि R मिला जो लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O N, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, और यहां एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बार फिर से क्या करता हूं, KOH डाल देता हूं। ये KOH फिर क्या करेगा, मुझे OH माइनस देगा। दो बारी KOH यूज किया है, इसका मतलब मेरे पास 2 K प्रेजेंट है अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। मतलब KOH डाल रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 2 ही है, वो बैलेंसिंग के ऊपर हम देख लेंगे कि नेट रिएक्शन क्या होती है इसकी। लेकिन पहले हम इसे देखते हैं। यहां देखो KOH फिर क्या करेगा, OH हाइड्रोजन को बुलाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इसके ऊपर फिर से माइनस चार्ज आएगा, तो आप लिखोगे R। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां कौन, नाइट्रोजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज, और एक रहा इसके पास Br। ठीक है, इसे नोट करेंगे एक बार आप। और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। ठीक है, अगले वाले इसी के अंदर आप देखो हमने क्या किया, हमने KOH यूज कर लिया। हमने क्या यूज कर लिया, KOH यूज किया, तो इसमें से OH वाटर को ले गया, मतलब OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया। बचा कौन, K प्लस। वो K प्लस क्या करेगा, वो K प्लस इस Br को बुलाएगा, बोले चलते हो, चल लेंगे। अब सुनोगे कि इसके पास ये Br यहां आया तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो यहां अब क्या बचा, एक तो इसके पास लोन पेयर, एक माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। सुन रहे हो ध्यान से, मैं क्या करूं, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। जब ले जाएगा तो यहां से KBr तो बाहर होगा, बचा कौन, R C डबल बॉन्ड O N, और इसके पास अब आ गए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? नाइट्रोजन बना सकता है 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन ने बना रखा है केवल 1 बॉन्ड, अपनी जरूरत से कम। तो 1 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 1 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, और ब्रोमीन ले गया, वो बात अलग है। तो यहां से ऐसा हुआ। अब नाइट्रोजन को तसल्ली नहीं है, बोला भैया हमें 3 बॉन्ड बनाने, हमें नहीं पता कहां से बनाओगे आप। 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए नाइट्रोजन पहली बार में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतारेगा कार्बन के साथ में। कार्बन बोलेगा भाई साहब हमारे तो पहले से ही 4 बॉन्ड पूरे हैं, हम कहां से लाएं बॉन्ड, मतलब हम क्यों बनाएं आपके साथ बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन तो कहेगा हमें बॉन्ड बनाना है। फिर क्या कहेगा, ये पता क्या करे, ये नाइट्रोजन बड़ा चालाक है, ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को ऑफर करेगा इस आर को कि इसे छोड़ और मेरे साथ आ जा, मैं तुझे चैन की जिंदगी जीने के लिए आपको सारी सुविधाएं दूंगा। मतलब कि ये आर यहां से निकलकर, सुनो ध्यान से, आर यहां से निकलकर नाइट्रोजन के पास आ जाए और नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बना, तो कार्बन के 4 पूरे, कार्बन के 4 पूरे, तो आप लिखोगे C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N और R आ गया इधर। इसे एसिटाइल नाइट्रीन कहते हैं, इसे एसिटाइल नाइट्रीन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एसिटाइल नाइट्रीन कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये 2 स्टेप बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मुझे पता ये पचेड़ा है, ये पचेड़ा नहीं, मतलब बोलना कि एक माया जाल है इस रिएक्शन का कि इसे समझना कैसे है। तो कैसे समझोगे आप, स्टेप नंबर फर्स्ट में RC डबल बॉन्ड ONH2 मतलब एसिड अमाइड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन KOH के साथ में करवानी है, यहां में OH माइनस देगा, यहां से H निकलेगा, H2O बाहर, बचा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस चार्ज का फायदा उठाएगा ब्रोमोनियम आयन Br+ इस नाइट्रोजन के पास जाके चिपकेगा। जैसे चिपकेगा ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड ON, एक हाइड्रोजन ये रहा Br आके जुड़ गया। अब आप ध्यान से सुनोगे कि एक KBr तो मैं यहां से बाहर निकाल सकता हूं, बाद की बातें निकाल देंगे आराम से। पहली बारी में फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, फिर से KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर OH फिर इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है, H2O बाहर और माइनस चार्ज छोड़ के जाता है। ये K+ इस Br के साथ रिएक्शन करके KBr बनाएगा। अब बचा कौन, RC डबल बॉन्ड N और इस N के ऊपर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर को कार्बन के साथ उतारेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन अपने 5 बॉन्ड को 4 करने के लिए सार को भेज देगा नाइट्रोजन के पास में, ये बन गया एसिटाइल नाइट्रीन। क्या बन गया, एसिटाइल नाइट्रीन बन गया। अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 समझने वाला स्टेप है और समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा, ये स्टेप क्या होगा, हमारा लास्ट स्टेप होगा। मतलब हम ये लिखते हैं R, उसके बाद N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन फिर से करवा देते हैं KOH के साथ में। ये KOH हमें OH देगा, OH माइनस देगा। अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ये परेशान करेगा कार्बन को कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर। तो ठाकुर इलेक्ट्रॉन तो दे देगा क्योंकि ये बेचारा दोनों हाथ कटे हुए हैं इसके, इस ठाकुर के दोनों हाथ कटे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऐसा करने पर ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज का फायदा कौन उठाएगा, इस प्लस चार्ज का फायदा उठाएगा OH आया इसके साथ में, K चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो बना वो एक बार लिखता हूं, R N डबल बॉन्ड C, इसके पास आ गया OH और इसके पास क्या था O, और इस O के पास आ गया K। इस K को मैं प्लस लिखता हूं, O को मैं माइनस लिखता हूं। ध्यान से सुनो, सुन रहे हो कि C के ऊपर प्लस आया, प्लस का फायदा OH ने उठाया, OH आके यहां जुड़ गया, तो ये एक कंपाउंड हमें मिल गया। मैंने आप लोगों को कभी ना कभी टोटोमेरिज्म जरूर सिखाया होगा, यहां बड़े काम की चीज है। टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, X डबल बॉन्ड Y
एंड देन जेड के पास हाइड्रोजन। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए वाई और जेड के बीच और हाइड्रोजन चला जाए एक्स के पास में, यहां टोटोमेरिज्म होगा। मतलब स्पीसीज देखो ध्यान से, एक्स नाइट्रोजन को मान ले, वाई कार्बन को मान ले और जेड ऑक्सीजन को मान ले। इस जेड ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को भेज दो एक्स मतलब किसके पास, नाइट्रोजन के पास में, और डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो किसके पास, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो जरा यहां से अगले वाला स्टेप में लिखता हूं टोटोमेरिज्म, आप लिख सकते हो टोटो। यहां क्या होगा आर, इस आर के पास कौन आ गया, एच आ गया, इसके बाद ये बॉन्ड हो गया सिंगल, यहां आ गया ओ एच और यहां सॉरी ओ, और इसके पास डबल बॉन्ड और यहां आ गया ओके प्लस और ओ माइनस। यहां तक मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बड़े ही स्लो तरीके से आपको समझाया है। फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से एक बार KOH डाल देते हैं और इसकी फिरकी ले लेते हैं। हमने डाला KOH, ये हमें K प्लस देगा और OH माइनस देगा। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। KOH डाला, K प्लस OH माइनस। जरा देखो नाइट्रोजन तो हमेशा चाहता है कि इसे हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब माइनस चार्ज है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, मैं यहां से ये लिखता हूं कि KOH को लिखता हूं H और OK, ठीक है। KOH को मैंने लिखा KOH, ऐसे लिख दिया। ये H दे दूं मैं किसके साथ, RNH के साथ में, तो इन दोनों को देने पर मुझे मिल गया RNH2, मतलब प्राइमरी अमाइन मिल गया, ठीक है ना। उसके साथ साथ देखो K, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और 2 K, इसके साथ प्रोडक्ट मिलेगा K2CO3। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, K2CO3। जब यहां से टूटा तो K2CO3 प्लस RNH2। अब आप इस रिएक्शन को देखिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट यहां से शुरू है, उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड ये रहा, और स्टेप नंबर थर्ड मैंने लास्ट में लिखा है। ये रिएक्शन उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। एक बार इसे कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं आगे की कि इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छा है कि समझ भी आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब मैं इसे मिटा दूँ एक बारी और फिर हम बात करते हैं इन दोनों रिएक्शंस के बारे में। और तीसरा, हमने चैनल को क्यों चेंज कर दिया, चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया। हाँ भाई देखो, पहली जो रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो थी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को ओवरऑल जब भी आप लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में कुछ नहीं लिखना, थैलेमाइड बनाना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। इसकी रिएक्शन पहले आपको KOH के साथ करवानी है। पहले आपको क्या करवाना है, KOH के साथ में पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट आपको RX लेना है, एल्काइल हैलाइड, और तीसरा आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है H2O इन एसिडिक मीडियम। आपको मिलेगा क्या, आपको थैलिक एसिड मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। आप इसे ऐसे लिख लो यार, कंफ्यूज क्यों होते हो, COOH, COOH प्लस आपको मिल जाएगा RNH2। ठीक है, ये तो थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इस प्रकार से मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो थी वो थी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या पढ़ाया, होफमैन
ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन होगा कि RC डबल बॉन्ड OOH। आपको क्या करना है, आपको यहां से सबसे पहले आपको रिएक्शन करवानी है, इसकी रिएक्शन करवानी है 4 टाइम्स ऑफ KOH के साथ में, मतलब 4 मोल्स ऑफ KOH आपको लेने हैं और इसके साथ देना है आपको Br2। मिलेगा क्या आपको, आपको मिल जाएगा भाई RNH2, मतलब प्राइमरी अमाइंस मिल जाते हैं। इसके साथ 2 मोल्स ऑफ KBr आपको मिलेंगे और इसके साथ K2CO3 भी मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, K2CO3 और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल H2O के 2 मोल्स। तो कभी कभी सीधी रिएक्शन पूछ ले, मैकेनिज्म ना पूछे कि होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, तो आप ये लिख देंगे। R की जगह पे आप CH3 CH2 यूज कर सकते हैं, जो भी एल्काइल चेन आपको लेनी है वो आप यूज कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप करना चाहें अच्छे से, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। कल का जो लेक्चर होगा, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो कर्टियस रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन के ऊपर होगा। ऐसे ही एक एक करके हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स को पढ़ेंगे और नेमिंग रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब कि हमने चैनल का नाम क्यों चेंज किया। इसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी मान लो, इसके पीछे एक छोटा सा जोक मान लो, या ये कहें कि एक बहुत लंबे टाइम से हमारा दिमाग कुछ खुरापात करने का कर रहा था कि भाई हम कुछ करें, कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, कुछ ढंग का करें। तो मेरे जो कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार तेरे को बहुत टाइम हो गया कि एक ही नाम को लेके पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री फॉर यू, केमिस्ट्री। मैं कहा भाई ये अच्छा नाम है, ये यूनिक सा नाम है कि केमिस्ट्री फॉर यू, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री, बच्चों के लिए केमिस्ट्री, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, केमिस्ट्री फॉर यू बिल्कुल अच्छा है, नाम भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन कुछ और अच्छा यूनिक मिल जाए तो अच्छा है। कोई और अच्छी चीज़ हो तो अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि यार कुछ ढंग का सोच ले और सोच कर हमें बताना कि हम ये नाम रखेंगे। फिर एक एम था कि जब हमारे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेंगे तो हम चेंज करेंगे। तो 1000 क्रॉस के काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं सोचा कि भाई चलो चेंज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया था ही नहीं कि मैं चेंज करूं तो क्या चेंज करूं, क्या नाम होगा, कैसा नाम होगा, किस तरीके से। तो फिर कुछ और एक दो मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के साथ में मैंने डिस्कस किया कि यार मैं करूं तो क्या करूं। एक तरीके से प्रेशर आ रहा है कि नाम चेंज किया जाए, एक तरीके से मैं भी सोच रहा था कि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जब भी हम 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करेंगे मैं नाम चेंज कर लूंगा। ये मेरा सेल्फ डिसीजन था कि मैं नाम चेंज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि समय के साथ में बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसे करते नहीं है कि नाम बार बार चेंज नहीं करते, लेकिन हाँ ये हमारा फाइनल रहेगा। अगर कभी इसके बारे में सोचेंगे कि हम कि चेंज होगा, देन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ऐसा हुआ कि हम सोचते रहे बैठते कि यार ये करना, वो करना, ये करना। तो किसी ने सजेशन दिया कि यार केमिस्ट्री वाला रख के देखो ना, कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते तो केमिस्ट्री वाले हो, तो केमिस्ट्री वाले मतलब केमिस्ट्री वाला। तो मैंने कहा ठीक है, ये नाम अच्छा है, चलो रखते हैं। मैंने तुरंत नाम चेंज कर दिया। देखते हैं इससे क्या होता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कि मतलब कितनी अच्छी हमारे पास गैदरिंग होती है इस नाम से, कितना अच्छा है। उम्मीद मैं आपसे ही करता हूँ, आप मेरी फैमिली हैं। हम 0 से शुरू हुए थे और आज हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो गई है। मतलब मेरी तो खुद की दिली तमन्ना यही होती है कि मैं हमेशा अनाउंस करूं कि हम लोग कितने हो गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं एक बहुत बड़ा आंकड़ा जब होगा, जिस दिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा हमारा, मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि हम आज इतने हैं और इतनी फैमिली, और सेलिब्रेशन भी होगा आपके साथ में। तो खैर ये बातें थी कि भाई क्यों मैंने नाम हमारा जो चैनल है उसको चेंज कर दिया। उसके बाद तो आप ही के ऊपर आ जाता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा आप और अच्छा करने की और अच्छे से पढ़ने की, अपनी तैयारी को, या आप बेस्ट दीजिए अपनी स्टडीज़ को। अपनी स्टडी को जितना आप बेस्ट दे पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने इतनी देर तक हमारा लेक्चर अटेंड किया है, या जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो तो प्लीज़ उसे पूरा देखें ताकि आप हर स्टेप को समझ सकें।
और लास्ट में एक काम बहुत अच्छे से करते हुए चले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे सजेशंस दें, अगर कोई चीज़ हमें ऐड करनी हो, कोई चीज़ हटानी हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ दिख नहीं रही, मतलब किसी भी प्रकार का सजेशन आप देंगे तो उसका इम्प्लीमेंट मैं जरूर करूंगा। कोई प्रॉब्लम्स या कोई मिस्टेक्स अगर मैं कर जाता हूं कहीं बोलने में, कहीं लिखने में, कहीं और, तो मतलब इस तरीके की सजेशंस आप जरूर दीजिए ताकि हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सबके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जा सके। थैंक यू सो मच गाइस, एंड पढ़ते रहें और हमेशा सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।